हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य 20 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके KBS TGT PGT के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास का प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का समय बहुत बेशकीमती होता है। चलिए प्रश्न संख्या पहला, किस शब्द में आ उपसर्ग है अभाव में? प्रश्न संख्या दूसरा, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी नहीं, बाकी जो है एक नज़र उसे देखते हैं। फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़। प्रश्न संख्या तीसरा, अति इंद्रिय शब्द का आशा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या चौथा, स्वप्न का विलोम है जागरण। प्रश्न संख्या पाँचवा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। प्रश्न संख्या छठा, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। प्रश्न संख्या सातवां, कलश का पर्याय है कुंभ। प्रश्न संख्या आठवां, चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। प्रश्न संख्या नौवां, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्यय उत्पन्न मति। प्रश्न संख्या 10, उपजाऊ का विलोम है उसर। प्रश्न संख्या 11, समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला कहलाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 12, प्रत्यय रहित शब्द बतलाइए अनुवाद, जबकि मर्मज्ञ, वैज्ञानिक और कृपालु में प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 13, आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क। प्रश्न संख्या 14, पारुष शब्द का विलोम है कोमल। प्रश्न संख्या 15, कुटिल का विलोम है ऋजु। प्रश्न संख्या 16, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। प्रश्न संख्या 17, अन्य अनमनस्क के शब्द का आशा है जिसका मन किसी दूसरे की ओर है। आह्वान का विलोम है विसर्जन। जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है अपरिमेय। प्रश्न संख्या 20, आसक्त का विलोम है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 21, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न संख्या 22, ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। प्रश्न संख्या 23, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी सत्य नहीं है। बाकी जो सत्य है एक नज़र उसे देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं।
प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन डी गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भावभूति, अलंकार के लिए भमहा। प्रश्न संख्या 26, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 28, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वीराज रसों के रचयिता का नाम बताइए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खुमान रसों के रचयिता कौन है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे एक नज़र देखते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। प्रश्न संख्या 33, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक। प्रश्न संख्या 35, इनमें से सूफी कवि धारा का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, बाकी जो है उसे एक नज़र देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन। प्रश्न संख्या 36, निर्गुण कवि धारा की प्रवृत्ति है रोडियो एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न संख्या 37, पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी। प्रश्न संख्या 38, अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। प्रश्न संख्या 39, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 41, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? कृष्ण काव्य धारा। प्रश्न संख्या 42, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 43, इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। सूरदास, रसखान, कृष्णदास। तुलसीदास आपके राम भक्त हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ये तीनों है, ऑप्शन डी नहीं है। प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 48, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव। प्रश्न संख्या 49, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। प्रश्न संख्या 50, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? भूषण। प्रश्न संख्या 51, महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। प्रश्न संख्या 52, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 53, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। भूषण। प्रश्न संख्या 54,
बिहारी सतसाई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 55, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? घनानंद। प्रश्न संख्या 56, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ये तीनों रीति मुक्त कवि है। प्रश्न संख्या 57, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 58, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेत उपाख्यान। प्रश्न संख्या 59, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी। प्रश्न संख्या 61, हिंदी सम आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कदाबिनी। प्रश्न संख्या 62, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? बंग महिला। प्रश्न संख्या 63, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती, विशेष्य विश्व मौषधम, बादशाह दर्पण। प्रश्न संख्या 64, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 65, इनमें से कौन सही जोड़ा है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 66, छायावाद को अस्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। प्रश्न संख्या 67, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन डी छायावादी कवि नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। निराला, पंत प्रसाद, ये तीनों छायावादी कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी में। प्रश्न संख्या 69, प्रगतिवादी कवि सृष्टि है? वर्ग चेतना प्रधान। प्रश्न संख्या 70, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 72, आज्ञा कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 73, निहार की रचना किसने की है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 74, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुलाबी वर्णों कहानी के लेखक हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? चंद्रगुप्त। अशोक के फूल निबंध के रचयिता? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे एक नज़र देखते हैं। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? अर्धकथानक।
प्रश्न संख्या 82 अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। प्रश्न संख्या 83 हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ है? प्रसाद उत्तर युग या छायावाद उत्तर युग? प्रश्न संख्या 84 हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न संख्या 85 बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखा चित्र सेतुबंध उपायुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 86 अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मलिका। प्रश्न संख्या 87 गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। प्रश्न संख्या 88 अनुभवों के कितने भेद हैं? 2। प्रश्न संख्या 89 भारत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 91 दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 92 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। प्रश्न संख्या 93 मेरे भावादा अहरो राधा नगरी सोई जातन के झाई परे श्यामा हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न से कौन मात्रिक छंद है? दोहा चौपाई रोला उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 95 मंगल भवन अमंगल हारी द्राहो सो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई। प्रश्न संख्या 96 छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पिंगल। प्रश्न संख्या 97 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही के सोल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक। प्रश्न संख्या 99 चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। प्रश्न संख्या 100 नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग खिला हो जय बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में पूरे 100 प्रश्न समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही आपके लिए कुछ प्रश्न को छोड़ दिया गया है उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्लास को समाप्त करते हैं। हरिओम।